Thank you, sir. I request Professor Sharma ji to address the gathering. मंडी में ये जिक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और पहाड़ी भाषा की जो आर्ट लैंग्वेज कल्चर है उनको एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को लगे और हिमाचल के गांव-गांव के जनों को लगे कि विश्वविद्यालय हमारा है। ये स्टेटमेंट हमने आज से 7 वर्ष पूर्व की थी। हिमाचल के गांव के व्यक्तियों को, छात्र तो हम भी रहे, आप भी हैं, जब तक हमारा गांव का, दूर दराज के गांव का व्यक्ति ये ना समझे कि ये विश्वविद्यालय हमारा है, ये विश्वविद्यालय अगर हमारा है तो हमारी हेरिटेज वहाँ कहाँ है, इस पर चिंतन होना चाहिए। इस पर चिंतन करने के लिए जब हमने इस हिमाचली पहाड़ी भाषा लिपियाँ वो लोक साहित्य पर पुस्तक लिखी तो इसमें महत्वपूर्ण विषय ये था क्योंकि 1881 जो इबर्सन ने सेंसस तैयार किया उसमें हिमाचल के जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका हम आज भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें पहली बार वो बोलियों की बात कर रहा है। 1881 का अगर आप देखें सेंसस। उसके बाद ग्रियर्सन काम करना प्रारंभ करते 1916 में। उनका क्या कहते हैं, बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसमें भी पंजाब सूबे का जो वॉल्यूम 9 और पार्ट 4 आता है, तो उसमें हम और नज़दीक समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि पूर्वी पहाड़ी जो नेपाल है, नेपाल से लेकर के जो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, मध्य पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, ग्रियर्सन ने तो इनका जिक्र भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया और हिमाचल में उसमें बहुत सारे जो राजनैतिक सिनेरियो था उस समय हमारे पास, वो तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में और रियासती तंत्र के अंतर्गत इनके नामकरण की व्यवस्था थी। परंतु ऐसा लगता है कि जब हम ग्रियर्सन के 8 बोलियों का जो उन्होंने जिक्र किया और भाषा विज्ञान के आधार पे वो उपभाषाएं होती हैं, मैं थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर पहले करूंगा, उसके बाद में श्रौत साहित्य पर चर्चा करूंगा क्योंकि ये आपके विषय है। पहाड़ी भाषा में निबद्ध अभिलेख जो पहाड़ी में है उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा और अंत में पहाड़ी भाषा में निबद्ध पांडुलिपियों की चर्चा करूंगा जो आपके लिए इस सेमिनार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहाड़ी भाषा को साधारण शैली में अगर देखें, हिमाचली शब्द भूगोल को एड्रेस करता है, पहाड़ी शब्द भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण पक्षों को भी एड्रेस करता है, जिसका जब परमार ने पुस्तक लिखी हिमाचली पहाड़ी भाषा के ऊपर, जो छोटी सी पुस्तक है अगर आपने देखी होगी, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो उसमें बहुत छोटे छोटे विषय उसमें लिखे हैं। उस आधार पर अगर हम देखें, ग्रियर्सन ने तो सिर्फ 8 कहा, परंतु हमारी कहलोरी और कांगड़ी को तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पश्चिमी हिमालय की जो डोगरी और कश्मीरी है, उसके साथ ही इसका भी पश्चिमी हिमालय की इन पहाड़ी बोली और उपभाषाओं को उन्होंने नोट डाउन किया है। तो कांगड़ी कहाँ पर रखी है? डोगरी की और पंजाबी की डायलेक्ट के आधार पे। डायलेक्ट शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि भाषा विज्ञान में तुम इसको उपभाषा कहते हैं। ये अलग अलग उपभाषाएं अपने आप में स्वतंत्र भाषाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि समष्टि रूप में पहाड़ी भाषा जिसका जिक्र डॉक्टर वाई.एस. परमार करते हैं और उन्होंने लगभग 22 उपभाषाओं या बोलियों का जिक्र अपनी पुस्तक में किया। और अगर जो 1931 का सेंसस उसमें देखेंगे तो 60 से 62 हमारी बोलियां और उपभाषाओं का जिक्र वहाँ पर होता है। तो हम प्रश्न यही उठता पहले कि कौन सी भाषा है, पहाड़ी भाषा क्या है? तो उसका उत्तर प्रिय छात्रों और स्पष्ट रूप से मैं देना चाहता हूँ। समष्टि रूप में ये उपभाषाएं या बोलियां स्वतंत्र हैं, परंतु व्यष्टि रूप में, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप सिनेरियो देखिए, व्यष्टि रूप में अलग अलग उपभाषाएं, परंतु समष्टि रूप में
परमार पहाड़ी कहते हैं, और इसका अर्थ है कांगड़ा का क्षेत्र भी भाषिक विधान पर हिमाचल के साथ जुड़ा है, कहलूर का क्षेत्र इसके साथ जुड़ा है। परंतु